उल्टे हाथ पर नहीं बैठूंगी, बाम भाग में नहीं आऊंगी, तब तक मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं कहलाऊंगी। भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय, कहो आपके क्या वचन है। तब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, तत्र प्रथमे एकस्मिने विष्णु नयतु, द्वितीय वचने देहूर्जाम विष्णु नयतु, तृतीय वचने प्रेणी राशनम विष्णु नयतु, चतुर्थ वचने चत्वारि मयो भवाय विष्णु नयतु, पंचम वचने पंचम पशुभ्यो विष्णु नयतु, षष्ठम षष्ठऋतुभ्यो, सप्तम सप्त सखीयम भवदायकम विष्णु रूपम सयतु नयतु। ये 7 वचन संस्कृत में कहा। इनका अर्थ क्या हुआ? लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, मेरे कुछ वचन हैं, मैं आपसे कहती हूँ। यदि यज्ञम तुर्या समिति गृणे, पहला तो यह है, अगर आप कोई भी धर्म करो या कि भागवत कथा अनुष्ठान, तो मेरे को साथ लेना, मेरी सहमति लेना। दूसरे को कोई दान करो तो उसमें भी मेरी सहमति लेना। तीसरा वचन है, तीनों अवस्थाओं में मेरा पालन करना। चौथा मेरा वचन है कि माया कहीं भी किसी प्रकार का छल कपट मुझसे ना करे। अब मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बनने जा रही हूँ, मेरी सहमति ले। 5वां वचन है, अगर गाड़ी घोड़े बैल घोड़ा आदि कुछ भी खरीदे तो मेरी सहमति ले। 6वां वचन है, सही ऋतुओं में मेरा पालन करें। 7वां मेरा वचन ये है, हे स्वामी, लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कहती है, हे स्वामी, जब मैं अपने मायके में पियर में मैं अपने पिता के घर में रहूं और मैं अपनी सहेलियों के साथ बैठी रहूं या माता पिता के मेरी भाभी भौजाई के साथ बैठी रहूं, तो उनके सामने मेरी खिल्ली ना उड़ाए, मजाक ना उड़ाए, मेरे पर क्रोध ना करें। मेरे ससुरा मेरे पियर में आकर आप किसी प्रकार का क्रोध नहीं करें, आप अभद्र व्यवहार ना करें। ऐसे ये मेरे साथ वचन है। पुनः चतवारी, फिर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, मेरे 4 वचन है वो सुनो। उद्याने मत्पाने च पिता गृह गमने च आज्ञा भंगो न कर्तव्यो पर वाक्यम चतुष्टयम। हे लक्ष्मी, मेरे भी 4 वचन है। कभी तुम बिना लिवाए अपने पियर ना जाओगे, जब तक कोई लेने नहीं आए। ऐसा नहीं छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करके और तुम कहो मैं तो जा रही हूँ, तो बिना लिवाए ससुराल। और ससुराल की छोटी मोटी बातें कभी पियर में जाके नहीं कहना चाहिए। इसलिए दूसरा, कोई मूर्ख लोग बैठे हो, शराब पीकर बैठे हो, उनके सामने कभी नहीं जाए। जो मनुष्य दूर हैं उनसे दूर रहें। ये 7-5 वचन सुनो। इसके बाद तीसरा वचन है, पिता के यहाँ बिना आज्ञा ना जाए। चौथा, मेरे घर में मेरे कुल की जो रीति है, मेरे कुल में रूखा सूखा जो भोजन मिले उसे पाके संतुष्ट हो, मेरी व्यवस्था ना बिगाड़े, मेरी बहनों की, मेरे परिवार वालों की आज्ञा को भंग न करें। इस प्रकार से प्रथम तो हमारे कुल का जो धर्म है उस धर्म पर चले। अभी तो तुम पिता के यहाँ रहती थी, अब तुम पति के यहाँ आती हो, तो सूर्योदय से पहले उठे, आलस छोड़े। आलस से कुतो विद्या, विद्या से कुतो धनम, धन से कुतो मित्रम, मित्र से कुतो सुखम। आलसी पत्नी, आलसी बेटा, आलसी शिष्य और आलसी किसान, आलसी विद्यार्थी, ये कभी सक्सेस करते। सबसे बड़ा जीवन का शत्रु है आलस। दे दो 200 रुपये आलस नहीं करना चाहिए, दूसरे किसी का सहारा लेने की इच्छा नहीं करना चाहिए। परमात्मा सबकी रक्षा करते हैं। ऐसे मीठे वचन बोले, धीमी बात, मीठे वचन बोले, धीमे धीमे बोले और मेरी बहनों का सम्मान करें, मेरे पतिव्रता का नियम का पालन करें। ये पूरे 7-5 वचन में अब मंत्र बोलता हूँ। आपा शिवा संतु शांता शांतरम मस्तके विनम भेकजम। ये चावल जो है अपने अग्नि के सामने छोड़ दो, जो चावल छोड़ दो दुल्हन ने। और हाँ भर लो कि पंडित जी ने जो 7-5 वचन सुनाए उनको पालन करेंगे। बोलो विष्णु भगवान की। तत्र पश्चात अब दूल्हा राजा वर कन्या के मांग भरे, सोने की अंगूठी या सिक्का से दुल्हन की मांग भरिए। दूल्हे राजा दुल्हन की आमने सामने होकर मांग भरिए। रोली होगी, रोली नहीं हो तो यहाँ से ले जाओ। ये रोली सिक्का से और या तो 1 रुपया से 5 रुपया से सोने की अंगूठी से मांग भरिए। दुल्हनों की, कन्याओं की मांग भरे।
कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं शरीरांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि वर कन्या सावधान। हाँ, मांग भराने के बाद दूल्हे राजा अपनी अपनी दुल्हनों की मांग भरे। इसके बाद मंगल सूत्र पहना है। दूल्हे राजा अपनी धर्म पत्नियों को मंगल सूत्र पहना है और वाम भाग में बिठा लो। ये जो सीधे हाथ पे बैठी हैं, अब कन्याओं को दूल्हा के बाएं हाथ पर बिठा दीजिए, खड़े कर दो। दुल्हनों को स्थान बदल दीजिए। वाम भाग में 7-5 वचन होने के बाद मांग और वाम भाग में विराजमान कर दो। जहाँ दुल्हन बेटी में दूल्हे राजा बैठे हैं, जहाँ दूल्हा बैठे हैं में दुल्हन बैठे हैं, स्थान परिवर्तन कर दो। ये गठजोड़ा पिछोड़ा आगे से ले लो, सीधा कर लो, अच्छे से उड़ाओ, बिठाइए, बैठ जाओ भैया। वर कन्या बैठ जाइए, मांग भरिए और मंगल सूत्र पहनाइए। वो मंगल सूत्र जो आचार्य विद्वान ब्राह्मण सभासा है, मांग भरवा दीजिए, मंगल सूत्र पहनाइए। मंगल सूत्र नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप लगा या किसी ने पहले ही दे दिया तो झोल भरी। मंगल सूत्र ये जो मोहर बंधे हुए उनको सीधे बांध दो सबको। शास्त्री जी, पंडित जी, ये हो गया। सभासा जी मांग भर दी, मंगल सूत्र हो गया। अब जो खवास है यहाँ गोपालगढ़ के नेगी जी, गोपालगढ़ के जो खवास जी हैं, बात सही लगा जो अब जहाँ भी हो, सब पर कन्याओं के चंद्रमा और सूर्य दर्शन, ध्रुव दर्शन करवा दो। पर कन्या के सिर मिला दो, उत्तर दिशा में चावल छोड़ के उनको दर्शन करा दो। दक्षिणा ले लो खवास जी, ध्रुव दर्शन एक तरफ से करा दो खवास जी, ध्रुव दर्शन। और ध्रुव दर्शन के बाद जो पटली का कार्यक्रम होता है, लकड़ी की जो तो पटली होती है, इधर से उधर पहले, तो अगर पटली नहीं हो तो 2 दोने में 2 बतेसा रखो। एक बतेसा एक दोने में रखो, वो दूल्हा के आगे, एक बतेसा एक दोने में दुल्हन के आगे रखो, जिसको कहते हैं पटली फेरना। अगर पटली हो तो एक दूसरी पटली इधर से उधर पलट दो, और नहीं हो ध्रुव दर्शन दिखा दो, दोनों का सिर मिला के उनसे कह दो हाथ जोड़ ले दूल्हा दुल्हन। खवास जी जा खवास जी